खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर में बात करेंगे नीमराणा के जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित राइफल्स विश्वविद्यालय में छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें मृतक छात्र नितेश पुत्र धर्मपाल निवासी जाट बहरोड पुलिस थाना मुंडावर का निवासी की मौत हो गई है। मृतक छात्र डी फार्मा के अंतिम वर्ष का विद्यार्थी बताया जा रहा है। छात्र पर हरियाणा के छात्र के द्वारा पेचकस से हमला किया गया था, जिससे गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी छात्र आशीष साथियों समेत मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा परिजनों से वार्ता की जा रही है। परिजन कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए और बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर मिल रही है, छात्र की मौत हो गई और आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। नीमराणा के जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित राइफल्स विश्वविद्यालय में छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें मृतक छात्र नितेश पुत्र धर्मपाल निवासी जाट बहरोड पुलिस थाना मुंडावर का निवासी की मौत हो गई है। मृतक छात्र डी फार्मा के अंतिम वर्ष का विद्यार्थी बताया जा रहा है। छात्र पर हरियाणा के छात्र के द्वारा पेचकस से हमला किया गया था, जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। सूचना आई थी नीमराणा थाने पे कि राइफल्स यूनिवर्सिटी के अंदर दो छात्रों के मध्य कोई लड़ाई हो गई है। तो जब हम तुरंत मौके पे पहुंचे तो तब तक जो मजलूम छात्र था उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जा चुका था। वहां उसको मृत डिक्लेयर कर दिया। अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था? देखिए खुशबू, की जिस तरीके से जो मैटर अभी सामने आया है, विवाद का तो अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह की जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं कहा जा सकता है कि ये पुराना इनका कोई विवाद था, क्योंकि जो ये छात्र जो मर चुका है, मृतक ये पूर्व छात्र था। ये आज को डॉक्यूमेंट लेने के आया था एक जो प्रजन साथी था उसके साथ में, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर से कि जो ये छात्र इसकी कहीं मुखबिरी की गई है या रैकिंग की गई है, तभी ये पता लग पाया। क्योंकि अगर कोई कैंपस में लगातार छात्र पढ़ रहा है या उसकी व्यवस्था साथ है ना, तो कोई झगड़ा होना एक संभव माना जा सकता है। लेकिन पूर्व में कोई झगड़ा हुआ इनका या कोई रंजिश रही है, हालांकि ये पूरा मैटर पुलिस का है। पुलिस की जांच के बाद, उसके खुलासे के बाद ही पूरा मामला हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की जो घटना हुई है उसमें पुलिस से भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो रेफरेंस स्कूल है इसके भी कहीं ना कोई जो अध्यापक है या टीचर, उनको पहले से पता था कोई झगड़ा था। लेकिन जैसे छात्र करूंगी, हमारे साथ नीमराणा एएसपी शालिनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका स्वागत है। मैं आपसे मामला समझना चाह रही हूँ। मैम, क्या है पूरा मामला? आज लगभग 12 बजे एक हमारे पास में सूचना आई थी कि कोई एक मजलूम है जिसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। यूनिवर्सिटी जब पहुँचे तो वहाँ पे ये चीज़ निकलकर सामने आई कि दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेके एक रंजिश चली आ रही थी। 2-3 महीने पुरानी कोई आपस में हॉट टॉक हुई थी इनके बीच में। उस रंजिश को लेके आज इनका आमना सामना हुआ। उसमें एक पक्ष ने और ये जो मृतक है इस पे हमला किया और फिर वो उसकी डेथ हो गई। शालिनी जी, इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? इस मामले में जैसे ही सूचना मिली है बिल्कुल मौके पे पहुंच के और तुरंत 3 टीमें गठित कर दी गई और जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनकी डिटेल भी ली गई, कॉलेज प्रशासन से ली गई। और जो मृतक है उसका एक साथी था, जो उसका दोस्त था, घटना के वक्त उसके साथ था, उससे भी बिल्कुल पूछताछ जारी है। उससे निकल के यही सामने आया था कि इनकी कोई पुरानी रंजिश थी किसी मैटर को लेके। और इसमें एक व्यक्ति को अभी तक हमने डिटेन किया है और जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी पता करके वो टीम्स बिल्कुल मौके पे फील्ड में ही रवाना है सारी। क्या इसमें यूनिवर्सिटी की भी, विश्वविद्यालय की भी कोई लापरवाही सामने आई है? देखिए, अभी तक की तो जो बात थी वो इनका आपस में अंदरूनी एक विवाद था और ऐसे कोई इनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था जो कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया हो। ये इनके आपस की अंदरूनी कोई विवाद या लड़ाई थी।
और मृतक छात्र के परिजनों से आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने उनको कुछ जानकारी थी कि ऐसा कोई विवाद चल रहा है? नहीं, उनके परिजनों से भी हमारी बिल्कुल बातचीत हो गई थी और उनके जानकारी में भी ऐसा कोई नहीं था। ये जो मृतक था वो लास्ट ईयर पास आउट हो चुका था यूनिवर्सिटी से। वो अपने किसी काम से, जो इसका मित्र है वो प्रेजेंट स्टूडेंट है, उसके साथ आया था कॉलेज में। और ऐसा विवाद की जानकारी न परिजनों को थी और न ही कोई इस तरीके की रिपोर्ट पहले किसी भी पक्ष द्वारा हुई है कि इनके आपस में कोई मारपीट या ऐसी कोई बात हुई थी। बट इंटरनल इनका विवाद होना सामने आया है। शालिनी जी, जो आरोपी हैं, जो स्टूडेंट्स आरोपी हैं, क्या उनका पहले भी ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा है जिसमें वो लड़ाई झगड़ा करते रहो, विवाद रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक आपस की जो लड़ाई थी उसको लेके और एक इम्पल्सिव एक इनका वो रहा और फिर उस चीज को लेके, और आज इन्होंने जैसे ही उसको देखा, मृतक जो था वो कॉलेज कैंपस में देखा, तो फिर उन्होंने और एक साथ उस पर प्रहार किया जिससे उसकी कैजुअलिटी हो गई। टोटल कितने आरोपी हैं ये? अभी लगभग हमारे पास में 5 से 6 जनों की रिपोर्ट दी गई है और फिर भी हम देखते हैं और इनके साथ में कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैंपस के अंदर जो भी फुटेजेस कलेक्ट करने की जो है वो हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। कैमरा में जो दिखे हैं विजिबली वो तो हैं ही, बाकी उसके अलावा भी हम पता कर रहे हैं कि कौन कौन और हो सकता है। ठीक है शालिनी जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।